ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं साथियों हम स्लोप ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। इससे पहले जान लेते हैं साथियों, पिछली वीडियो में हमने देखा था इस प्रकार से एक सिलेंडर था, उस पर सिस्टम हमने डबल सिलेंडर बना रखे थे। इस प्रकार से साथियों वो एक ही सिलेंडर है, इसी को आप इस प्रकार से इंसुलेट कर सकते हैं जिससे हीट इसमें नहीं जा सके, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए इस प्रकार से। तो इसका सिलेंडर Q इक्वल टू आप 0 कह सकते हैं, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जितनी हीट इसमें पहले अवेलेबल थी उतनी ही रहेगी साथियों। इस प्रकार से कंप्रेस कर दिया जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, लेकिन जैसा कि जानते हैं आप एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट दी जाती है ना रिजेक्ट की जाती है। आप इसे ही सिस्टम मानकर चल सकते हैं। वहाँ पर डबल सिलेंडर बने हुए थे, सबको इस प्रकार से सिस्टम में दिखाया गया था आपको। तो इस प्रकार का वो सिस्टम है अपना। आप चाहें तो किसी प्रकार से उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब स्लोप जानते हैं साथियों हम कांस्टेंट प्रेशर पर स्लोप ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में साथियों जैसे हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, एक्स एक्सिस पर वी, वाई एक्सिस पर प्रेशर है साथियों। इस पर यदि कांस्टेंट प्रेशर कर दिया जाए तो ये प्रेशर है साथियों। इस प्रकार से कांस्टेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, कहीं पर भी आप देखना चाहेंगे तो इस प्रकार की लाइनों में आपका स्लोप थीटा 0 डिग्री होता है साथियों। तो स्लोप होता है वो टेन थीटा, तो 0 डिग्री आप इसमें डालेंगे तो 0 वैल्यू आएगी आपकी, अर्थात स्लोप है वो 0 हो जाएगा साथियों। हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन रहेगी ये स्लोप। इसी प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं कितनी ढलान है साथियों, कितना एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पर इस केस में अपन को स्लोप 0 मिलने वाला है। अब जानते हैं साथियों इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। यहाँ आप देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इसमें क्या होगा साथियों, पीवी डायग्राम है, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। कोई प्रोसेस किसी प्रकार का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा मात्र। तो इस प्रकार एंगल कितना बन जाता है साथियों, हॉरिजॉन्टल से आप एंगल देखें तो 90 डिग्री, तो थीटा कितना होगा इसमें 90 डिग्री होगा। स्लोप कितना हो जाएगा अपना, अब यहाँ पर स्लोप होगा साथियों, स्लोप या टेन 90 डिग्री इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहाँ पर हमको इनफाइनाइट स्लोप मिलेगा। अब इस प्रकार से अपन नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो ये अपना प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। अब इसको यदि आप इसमें स्लोप निकालना चाहें तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साथियों तो दो टर्म मिलती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पी डी वी और दूसरी मिलेगी साथियों वी डी पी। इस प्रकार से एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, इसी प्रकार दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए प्रथम का डिफरेंशिएशन कर देते हैं साथियों। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इस प्रकार से अब स्लोप के लिए हम इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। स्लोप हमारा क्या होगा साथियों, डी पी डिवाइडेड बाई डी वी। इस प्रकार से यदि पी अपर साइड में आपका तो ये ऊपर रहेगा साथियों, यदि वी ऊपर होता तो आपका यहाँ डब्ल्यू भी ऊपर हो जाता साथियों। ये स्लोप आपने पढ़ रखे होंगे डिटेल में। इस प्रकार से स्लोप इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी पी। इस डी वी को आपने इस प्रकार से नीचे ले लिया है इधर। अब यहाँ पर ये वैल्यू माइनस वाली रहेगी साथियों, तो इस वी के नीचे पी आ जाएगा, या फिर वी को आप इसके नीचे ले जा सकते हैं पी की तरफ। तो हमें फाइनल स्लोप क्या मिलेगा साथियों, माइनस पी डिवाइडेड बाई वी। स्लोप डी पी डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाई वी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना एडियाबैटिक प्रोसेस है साथियों। उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या इक्वेशन होती है, पी वी की पावर होती है गामा साथियों, और ये होती है कांस्टेंट के बराबर इक्वेशन। इस प्रकार से अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस प्रकार से फर्स्ट को कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसमें सेकंड को कांस्टेंट मान लेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस प्रकार सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इस इक्वेशन से हमें ये कर्व मिलता है, ये प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है अपना। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये टर्म आप इधर रख लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस की टर्म हो जाएगी साथियों, और डीपी के नीचे आप डिवाइड कर देंगे डीवी से साथियों, तो आपको डीपी डिवाइडेड बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस की टर्म हो जाती है साथियों, तो यहाँ पर गामा पी डिवाइडेड बाई वी। इस प्रकार से आपको स्लोप मिल जाता है। ये स्लोप हमको माइनस पी वी ये स्लोप मिला था साथियों पिछली प्रोसेस में अपन को। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रकार से ये स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी टर्म के लिए, किसी प्रोसेस के लिए।
अब जानते हैं साथियों हीट ट्रांसफर के बारे में। भाई डिजिटल क्लास, ये अपना 30 पेज है डिजिटल क्लास का। ये नोट्स डाउनलोड करेंगे साथियों, आपको इस प्रकार से ये पेज मिलते जाएंगे काउंटिंग के साथ। कुछ बीच बीच में पीडीएफ बना दी जाएगी, 20 30 40 50 जितने पेज ऐड किए जाएंगे साथियों। ये पेज कम रखे जाएंगे क्योंकि एमबी साइज बहुत ज़्यादा हो जाती है, फाइल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है साथियों टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। एक का टेम्परेचर अधिक है बॉडी का, दूसरी का कम है, तो हाई से लो की तरफ टेम्परेचर जाता है जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन ये पढ़ेंगे साथियों धीरे धीरे, हम अभी स्टार्टिंग से चल रहे हैं, 0th लॉ से चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में हम जानकारी मिलेगी हमको। अब इस प्रकार से हीट ट्रांसफर कितना होता है साथियों, हीट ट्रांसफर होता है Q इजिकल टू MC डेल T के बराबर होता है साथियों। ये इक्वेशन होती है हीट ट्रांसफर की। तो इसमें से ये टर्म कौन कौन सी है साथियों, ये हीट ट्रांसफर है Q अपना, या आप इसे टोटल हीट ट्रांसफर कह सकते हैं। M मास है इस प्रकार से, C क्या होती है साथियों, स्पेसिफिक हीट होती है C, और डेल T क्या है साथियों, टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इन दोनों टर्मों को एक साथ लिया जाए साथियों तो ये हीट कैपेसिटी प्रदर्शित करती हैं। अब यदि इस इक्वेशन में आप कुछ कंडीशन लगाएं इस प्रकार से, मास 1 किलोग्राम, टेम्परेचर डिफरेंस आपने 1 डिग्री कर दिया है साथियों, तो यहाँ पर CQ के बराबर हो जाती है, तो ये रिलेशन हमें मिल जाता है। तो अब इसको आप कह सकते हैं साथियों स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट को प्रदर्शित करने के लिए आप देख सकते हैं इट इज ए हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज दी 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस। 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे साथियों, तो हमको जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट होती है। अब स्पेसिफिक हीट को और फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर आपको प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा साथियों, जो हीट होगी कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक हीट होगी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं Q इजिकल टू MC/P डेल T, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या कह सकते हैं जो हीट है अपनी साथियों वो किस पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होगी इस प्रकार से होगी, उसको इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। यदि आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं तो अपनी हीट कितनी होगी साथियों, QV इजिकल टू MC/V डेल T के बराबर होगी साथियों। यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया है, स्पेसिफिक हीट बताती है, ये टोटल हीट बताती है। जो हीट है साथियों इन कंडीशनों पर स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम आपने कंट्रोल कर दिया है स्पेसिफिक हीट का, यहाँ पर आपने प्रेशर कंट्रोल कर दिया है, तो ये अपनी स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन आ जाती है 2। अब साथियों इनमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है वो जान लेते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP is greater than specific heat at constant volume CV because CP include internal energy as well as external work and CV include only internal energy। जैसा कि साथियों आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं इस प्रकार से, कोई पिस्टन सिलेंडर है अपना, इसको फिक्स कर देते हैं आप इस प्रकार से, इसको हीट देते हैं साथियों, तो इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी हमें प्राप्त होती है जो कि आपको बता रही है CV। यदि आप इसको फिक्स नहीं करते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं, फिर हीट देते हैं, इसमें इंटरनल एनर्जी आएगी, यहाँ से हम वर्क ले सकते हैं साथियों, क्योंकि ये मूवमेंट आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं CP इज ग्रेटर देन CV, ये रिलेशन हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से QP इज ग्रेटर देन QV, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगी साथियों वो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है उससे कम होगी। चलिए साथियों अब हम गामा पढ़ते आए हैं, जैसा कि हम जानते हैं गामा का रिलेशन होता है, वो डिफाइन कर लेते हैं इसको। एडियाबैटिक इंडेक्स कैन बी डिफाइन एज, ये गामा है अपना किसके बराबर होता है साथियों, 1+2 डिवाइडेड बाई n, ये रिलेशन होता है साथियों। और या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं गामा CP डिवाइडेड बाई CV के बराबर होता है, जहाँ पर गामा 1 से ज़्यादा वैल्यू रखता है अपनी। तो इसमें n क्या है साथियों, यहाँ पर n होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पर जो n नज़र आ रहा है आपको, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इस प्रकार से एडियाबैटिक इंडेक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हम स्टडी करने वाले हैं कुछ गैसों पर साथियों। डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, किस प्रकार के मोशन होंगे, और उसमें गामा की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर गैसेज होंगी, ये नंबर आपको बता रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर मोशन बता रहा है साथियों, और यहाँ पर गामा की वैल्यू। तो इस प्रकार टेबल से आप देख सकते हैं मोनो एटमिक गैस है साथियों, हीलियम, आर्गन, इस प्रकार की ये जो मोनो एटमिक गैस है साथियों, इनमें n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और इसमें मोशन कितने होते हैं, 3 ट्रांसलेशन मोशन होते हैं। और इसमें अपने गामा की वैल्यू कितनी होगी साथियों, गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने n था वहाँ पर वैल्यू 3 पुट कर दिए, तो हमें इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर 1.67 वैल्यू प्राप्त होती है गामा की। यहाँ पर आप देखेंगे जो गामा की वैल्यू है साथियों इस पर डिपेंड करती है, जिस प्रकार नंबर चेंज होगा आपके गामा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये वैल्यू किस प्रकार चेंज होगी साथियों, ये नंबर किस प्रकार चेंज हो रहा है, ये हो रहा है
मोनो एटमिक गैस है साथियों, डाई एटमिक गैसेस है, जो एटम चेंज हो रहे हैं साथियों इनमें, इस प्रकार से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर हमने देख लिया साथियों मोनो एटमिक गैसेस जो होती हैं, इनमें एक पॉइंट और है साथियों, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट जो होती है इनकी कांस्टेंट रहती है नियरली, लगभग विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मोनो एटमिक गैसों की जो आपको स्पेसिफिक हीट मिलेगी सी, जैसा Cp या Cv स्पेसिफिक हीट की फॉर्मेट है साथियों, यहाँ आप सी से इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट लगभग कांस्टेंट बनी रहती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये भी आगे हम देख लेंगे साथियों। मोनो एटमिक गैसों की आप इसे पॉइंट को याद रख सकते हैं। अब इसमें डाई एटमिक गैसों के लिए, जैसा यहाँ देखा था आपने, सिर्फ एक एटम है हीलियम ऑर्गन। अब डाई एटमिक में साथियों O2 H2 इस प्रकार की गैस होंगी जिनमें 2 एटम होंगे इस प्रकार से। इसका n कितना होगा, n की वैल्यू होती है 5। इसमें मोशन किस प्रकार के होंगे साथियों, 3 ट्रांसलेशन मोशन होते हैं और 2 रोटेशनल मोशन इस प्रकार से। अब इसकी गामा की वैल्यू कितनी होगी साथियों, इसमें 5 वैल्यू पुट कर दी है तो गामा की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1.4 के बराबर। इस प्रकार से जैसा आपको बताया था, ये वेरिएशन आ रहा है नंबर ऑफ फ्रीडम वाली नंबर है साथियों n, उससे आप चेंज देख सकते हैं। इसमें ट्राई एटमिक गैसों में CO2 N2O इस प्रकार की जो गैस हैं जिनमें 3 एटम होंगे साथियों, उनमें n की वैल्यू कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है साथियों। रोटेशन किस प्रकार होते हैं, इसमें 3 ट्रांसलेशन मोशन होता है साथियों और 3 होते हैं इसमें रोटेशनल मोशन। इस वैल्यू को इधर आप पुट करेंगे तो आपको गामा की वैल्यू मिलने वाली है 1.33। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें साथियों, फॉर परफेक्टली आइडियल गैस Cp एंड Cv आर कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ साथियों टेम्परेचर प्रदर्शित कर रखा है इस एक्सिस पर, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अपना गामा है साथियों, ये Cv है और ये Cp है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, इस प्रकार से नियत बनी रहती हैं। ये साथियों आइडियल गैसों की कंडीशन है। और यहाँ आप देखेंगे रियल गैसों में किस प्रकार से वेरिएशन आ रहा है, परफेक्टली आइडियल गैसों के लिए ये है। अब यहाँ पर रियल गैसों के लिए वेरिएशन किस प्रकार आता है साथियों, जो अपना गामा है वो डिक्रीमेंट देता है टेम्परेचर के साथ रियल गैसों में, और अपनी Cv इस प्रकार से इंक्रीमेंट देती है, Cp इस प्रकार से इंक्रीमेंट देती है, इस प्रकार के कर्व में प्राप्त होते हैं। और जैसा अभी आपको बताया था ये Cp और Cv हैं साथियों, इस प्रकार से स्पेसिफिक हीट होती है जो कांस्टेंट बनी रहती है मोनो एटमिक गैसों के लिए। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था साथियों स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर ये Cp और Cv इस प्रकार वेरिएशन दे रही है, तो ये दोनों ही साथियों इस प्रकार से आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट है जो कांस्टेंट बनी रहती है मोनो एटमिक गैसों के लिए। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको हर PDF हर नोट्स की लिंक मिलती है साथियों। उसके 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में जितने पेज है साथियों लगभग उतने अंतराल में आपको नेक्स्ट PDF लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आप सारे नोट्स इस प्रकार से डाउनलोड कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप टाइम सेव करना चाहते हैं। हमारी तरफ से आपका टाइम सेव करने के लिए छोटा सा प्रयास है, आप अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।